नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट पेपर 2 के लिए सोशल साइंस विषय का कंप्लीट मैराथन क्लास देखेंगे। इसमें टॉप 100 एमसीक्यू देखेंगे जो कि एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बेस्ड हैं। हर टॉपिक से प्रश्नों को लिया गया है। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कंटेंट और पेडागोजी दोनों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। कथन ए, 19वीं सदी के मध्य में भारतीय बुनकरों और कताई करने वालों को दोहरी मार झेलनी पड़ी। कारण आर है, ब्रिटेन से आने वाले मशीनी कपड़ों ने भारतीय बाजार भर दिए थे और गृह युद्ध के कारण अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद होने से कच्चे कपास की कीमतें आसमान छूने लगी थी। अब यहाँ पर बताना है कथन और कारण दोनों सही हैं या फिर गलत हैं। यदि सही है तो सही व्याख्या है कि नहीं, यह भी आपको बताना है। कथन ए का कारण आर सही व्याख्या करता है या नहीं, आपको यह भी बताना है। तो देखिए दोस्तों, 1860 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, जिसके कारण कपास की कमी हो गई थी और इससे कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई थी। और साथ ही मैनचेस्टर के कपड़ों ने, मैनचेस्टर के जो मशीनी कपड़े थे, ये भारतीय बुनकरों का काम छीन लिए थे। तो यहाँ पर पहला जो कथन दिया गया है, 19वीं सदी के मध्य में भारतीय बुनकरों और कताई करने वालों को दोहरी मार झेलनी पड़ी, बिल्कुल सही कथन है। कारण आर भी यहाँ पर सही है। ब्रिटेन से आने वाले मशीनी कपड़ों ने भारतीय बाजार भर दिए थे और गृह युद्ध के कारण अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद होने से कच्चे कपास की कीमतें आसमान छूने लगी थी। तो यहाँ पर दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। 19वीं सदी के मध्य में भारतीय बुनकरों और कताई करने वालों को दोहरी मार झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से आने वाले मशीनी कपड़ों ने भारतीय बाजार भर दिए थे और गृह युद्ध के कारण अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद होने से कच्चे कपास की कीमतें आसमान छूने लगी थी। तो इस तरह से आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, चोल काल के दौरान नगरम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि के लिए, व्यापारियों के संघ या प्रशासनिक कार्यों के लिए, सिंचाई के कर वसूलने वाले अधिकारियों के लिए, मंदिरों की देखरेख करने वाले पुजारियों के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारियों के संघ या प्रशासनिक कार्यों के लिए। चोल प्रशासन में नगरम व्यापारियों का एक संगठन था जो शहरों में प्रशासनिक कार्य भी संभालता था। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान भक्ति आंदोलन के संतों और उनके दर्शन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है, शंकर द्वैतवाद। क्या यह सही है? तो शंकर ने अद्वैतवाद दिया था। कौन सा दिया था? अद्वैतवाद दिया था, इसे ध्यान रखिएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद है रामानुज। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया था। अद्वैतवाद ये गलत हो जाएगा। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, द्वैतवाद। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला है, बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किया करना। मेरठ में सैनिकों का विद्रोह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु, दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा। तो सही क्रम यहां पर बताना है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह मेरठ में हुआ था 10 मई को। तो सबसे पहले दूसरा नंबर आएगा मेरठ में सैनिकों का विद्रोह। फिर दिल्ली में विद्रोह हुआ 11 मई। तो यहां पर दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ 11 मई ये। इसके बाद क्या हुआ था? फिर बहादुर शाह की गिरफ्तारी हुई थी। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ये तीसरे नंबर पर आएगा, ये पहले पर आएगा और ये दूसरे पर। और चौथे नंबर पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी
1858 में। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। सबसे पहले दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला और फिर तीसरा। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में सूर्यास्त कानून का क्या अर्थ था? ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में सूर्यास्त कानून का अर्थ था निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक राजस्व जमा न करने पर जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1793 के अस्थाई बंदोबस्त में यदि जमींदार तय समय पर लगान नहीं देते थे तो उनकी जमीन छीन ली जाती थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शहर में क्या समय होगा? देखिए दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है और 45 डिग्री देशांतर पर कितना हो जाएगा, कितना मिनट? तो यहां पर 4 गुणे 45 कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब 3 घंटे। 60 से इसमें भाग करेंगे तो ये 3 घंटे आएगा 45 डिग्री में, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री पूर्वी देशांतर लिखा गया है। पूर्वी देशांतर रहेगा तो जो समय आएगा उसे जोड़ दिया जाएगा और पश्चिमी देशांतर रहेगा तो समय को घटा दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 12 बजे है और यहाँ पर पूर्वी देशांतर लिखा गया है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर जो 3 घंटे आया है इसको जोड़ देंगे। 12 के बाद प्लस 3 कितना हो जाएगा, मतलब 3 PM हो जाएगा। ठीक है, दोपहर के 3 बजे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोपहर के 3 बजे। नेक्स्ट है, वायुमंडल की परतों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है। क्षोभ मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, ये गलत है। समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, समताप मंडल बादलों और मौसम की घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए यह विमानों के लिए सुरक्षित है। और ध्यान रखिएगा, ओजोन परत भी यहीं पर पाई जाती है, समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट है, ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं जिन्हें बृहत ज्वार कहते हैं। दूसरा कथन है, जब चांद और सूरज एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो निम्न ज्वार आते हैं। अब यहां पर सही कौन सा है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं जिन्हें बृहत ज्वार कहते हैं, बिल्कुल सही है। जब चांद और सूरज एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो निम्न ज्वार आते हैं, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। जब सूर्य, और ध्यान रखिएगा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अधिक होता है, जिसे वृहत ज्वार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, स्थानांतरी कृषि को मिल्पा कहाँ कहा जाता है? स्थानांतरी कृषि को मिल्पा कहाँ पर कहा जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको में स्थानांतरी कृषि को मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्राजील में क्या कहा जाता है? ब्राजील में रोका कहा जाता है और भारत में झूमिंग कहा जाता है, झूम खेती कहा जाता है। खनिजों के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? खनिजों के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? लौह अयस्क, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी सेल, क्या यह सही है? तो देखिए दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। तांबा आग्नेय सेल, यह भी आपका सही है। कोयला कायांतरित सेल, देखिए दोस्तों, कोयला और पेट्रोलियम हमेशा अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, कायांतरित में नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर तीसरा आपका गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोयला और पेट्रोलियम हमेशा अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, कायांतरित में नहीं। चूना पत्थर, अवसादी सेल सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है, गलत है। संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है यदि वह संविधान का उल्लंघन करता हो। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है यदि वह संविधान का उल्लंघन करता हो। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या दोस्तों, न्यायपालिका की वह शक्ति है जिससे वह संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करती है। लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है, सत्य है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, यह भी सत्य है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को खारिज करने की पूरी शक्ति है, ये गलत है दोस्तों। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, उसे खारिज नहीं कर सकती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह भी आपका सही है। हाशियाकरण शब्द का अर्थ क्या है? हाशियाकरण शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ है किसी समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग किनारे पर धकेल देना। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है? ऑप्शन है, भारत में धर्म और राज्य पूरी तरह अलग है। भारत में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अमेरिका में राज्य धर्म को पैसा देता है। भारत में केवल एक धर्म को मान्यता है। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, भारत में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे छुआछूत रोकना, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सैद्धांतिक दूरी पर आधारित है, जहां जरूरत पड़ने पर राज्य सुधार के लिए हस्तक्षेप करता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल वास्तुकला के संदर्भ में पितरादुरा का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उत्कीर्णित संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर नमूने। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विल्सा मेडल या पूर्व पाषाण स्थलों का सही मिलान है? सही मिलान यहां पर बताना है। हुंसगी कर्नाटक सही है, कुर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश सही है, भीमबेटका मध्य प्रदेश सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को किन 3 कालखंडों में विभाजित किया था? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंडों में विभाजित किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मिल का यह विभाजन संकीर्ण और धार्मिक आधार पर था, जिसकी आधुनिक इतिहासकारों ने कड़ी आलोचना की है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा आंदोलन के संदर्भ में दिक्कू शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बाहरी लोग जैसे मिशनरी, सूदखोर और हिंदू जमींदार। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जब्ती प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकी थी? औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जब्ती प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकी थी? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात और बंगाल में। देखिए दोस्तों, जब्ती प्रणाली वहां लागू होती थी जहां भूमि का सर्वेक्षण संभव था। गुजरात और बंगाल जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में यह लागू नहीं थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे और यह किसे समर्पित थी? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले। अमेरिकी गृह युद्ध में दास्ता के विरुद्ध लड़ने वालों को समर्पित थी। अमेरिकी गृह युद्ध में दास्ता के विरुद्ध लड़ने वालों को समर्पित थी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के इक्ता प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति का मुख्य कार्य क्या था?
मुक्ति का मुख्य कार्य था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने एकता में कानून व्यवस्था बनाए रखना। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते हुए चलिए। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहायक संधि के तहत भारतीय रियासतों को क्या शर्त माननी पड़ती थी? तो देखिए दोस्तों, अपनी स्वतंत्र सेना भंग करना, साथ में दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना, अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी अन्य विदेशी से संधि ना करना। तो यहाँ पर तीनों सही है, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में श्रेणी का अर्थ था, प्राचीन भारत में श्रेणी का अर्थ क्या था? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा व्यापारियों और शिल्पकारों का संगठन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, व्यापारियों और शिल्पकारों का संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, यहां से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। 18वीं शताब्दी में बंगाल में इजारेदारी प्रथा का संबंध किससे था? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व की नीलामी से था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को राजस्व वसूली का अधिकार दिया जाता था। सेलवा वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दोस्तों, ये अमेजन बेसिन के अत्यधिक घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, सेलवा वन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस दिशा में मुड़ जाती हैं? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दाईं ओर। याद रखिएगा, दाईं ओर मुड़ जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान ठंडी समुद्री जलधारा का है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लेब्राडोर जलधारा। यह एक ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो जलधारा, ब्राजील जलधारा, ये सभी क्या है? गर्म समुद्री जलधारा है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मृदा परिच्छेदिका में सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे निचली परत को बेड रॉक कहा जाता है, जनक सेल कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसाधन के संदर्भ में पेटेंट का क्या अर्थ है? पेटेंट का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, इसका अर्थ है किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध किरुना खान कहाँ स्थित है? किरुना खान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, स्वीडन में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्वीडन। पवन चक्की से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए? पवन चक्की से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि के संदर्भ में सहकारी कृषि सबसे सफल कहाँ रही है? सहकारी कृषि सबसे सफल कहाँ रही है? तो याद रखिएगा, डेनमार्क में। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। नेक्स्ट है, जनसंख्या पिरामिड में यदि आधार चौड़ा है और ऊपर का हिस्सा तेजी से पतला हो रहा है तो यह क्या दर्शाता है? याद रखिएगा, यह उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को दर्शाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौड़ जनजातियों के संदर्भ में खेतिहर का क्या अर्थ है? खेतिहर का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है स्थानांतरित कृषि करने वाले। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि करने वाले। नेक्स्ट है, एफआईआर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? एफआईआर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह पुलिस द्वारा दर्ज की जाने वाली पहली सूचना है, यह सही है। इसमें अपराध की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख होता है, यह भी सही है। पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता से पैसे लेने का हक है, यह बिल्कुल गलत है। शिकायतकर्ता को एफआईआर की एक प्रति मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार है, यह भी आपका सही है।
तो तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, गलत है, यही आपको बताना था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है और इसकी प्रति मुफ्त देना अनिवार्य है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, इसका अर्थ है जाति, धर्म, लिंग या शिक्षा की परवाह किए बिना 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के शून्य काल का क्या अर्थ है? शून्य काल का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय जहां सदस्य बिना पूर्व सूचना के मुद्दे उठा सकते हैं। यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई डीके बसु गाइडलाइंस किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, यह पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के तरीके से संबंधित है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2005 किस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित थी? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित थी? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। इस रिपोर्ट ने बताया था कि मुस्लिम समुदाय कई पैमानों पर दलितों के समान पिछड़ा हुआ है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ-एसई 2023 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सूचना का हस्तांतरण करने के बजाय क्या होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचकोश विकास के तहत सामाजिक विज्ञान की एक गतिविधि जिसमें छात्र विभिन्न धर्मों के शांति संदेशों पर चर्चा करते हैं, किस कोष को पुष्ट करती है? तो याद रखिएगा, मनोमय कोष को पुष्ट करती है। मनोमय कोष। मनोमय कोष भावनाओं, नैतिक मूल्यों और मानसिक शांति से जुड़ा है और चर्चा के माध्यम से मूल्यों को समझना इसी का हिस्सा है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इतिहास पढ़ाते समय एक शिक्षिका छात्रों को दो अलग अलग कालखंडों के मानचित्र दिखाती है, वह किस कौशल को बढ़ावा दे रही है? तो देखिए दोस्तों, वह तुलना और समय के साथ परिवर्तन की समझ कौशल को बढ़ावा दे रही है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूगोल की कक्षा में ज्वार भाटा पढ़ाते समय सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री क्या होगी? देखिए दोस्तों, सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की गतियों को दिखाने वाला गतिशील मॉडल या एनिमेशन होगा। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए, सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन केवल अंत में होना चाहिए। कारण आर है, सतत मूल्यांकन शिक्षण की प्रक्रिया को बोझिल बनाता है। इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन केवल अंत में होना चाहिए। प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन केवल अंत में, ये आपका गलत हो जाएगा। सतत मूल्यांकन शिक्षण की प्रक्रिया को बोझिल नहीं बनाता है, दोनों यहाँ पर गलत हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान होना चाहिए, और यह बोझिल नहीं बल्कि सीखने में सुधारक होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नागरिक शास्त्र में न्यायपालिका पढ़ाते समय एक शिक्षक मॉक कोर्ट का आयोजन करता है, यह किस प्रकार का शिक्षण है? तो याद रखिएगा, यह अनुभवात्मक अधिगम है। कौन सा? अनुभवात्मक अधिगम है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनसीएफ-एसई 2023 के होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए सहकर्मी मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि छात्रों में सामूहिक उत्तरदायित्व और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब साथी एक दूसरे के साथ का मूल्यांकन करते हैं एक दूसरे का, तो वे सामाजिक कौशल और आलोचनात्मक विश्लेषण सीखते हैं। तो यहाँ पर
दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। एक इतिहास शिक्षक अशोक के अभिलेखों को पढ़ाते समय छात्रों से कहता है कि कल्पना करें कि आप उस समय के एक किसान हैं और आपने यह राजाज्ञा सुनी है। यहाँ शिक्षक किस तकनीक का प्रयोग कर रहा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण समझ का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूगोल में आपदा प्रबंधन पढ़ाते समय केस स्टडी का उपयोग करने का लाभ क्या है? तो देखिए दोस्तों, यह छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं और उनके समाधानों से जोड़ता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के कार्य पढ़ाते समय एक शिक्षिका छात्रों को समाचार पत्रों की कतरने लाने को कहती है। यह सामग्री किस रूप में कार्य करेगी? तो देखिए दोस्तों, यह सामग्री प्राथमिक और समकालीन स्रोत के रूप में कार्य करेगी। यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र समकालीन घटनाओं के जीवंत स्रोत होते हैं जो किताबी ज्ञान को वर्तमान से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल पढ़ाते समय मूर्त से अमूर्त का सही उदाहरण क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर सही उदाहरण है पहले ग्लोब या स्थानीय मिट्टी दिखाना, फिर पृथ्वी की बनावट समझाना। सही उदाहरण बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए दोस्तों, बच्चों को पूरी तरह उनके हाल पर छोड़ देना और कोई निर्देश ना देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य शैक्षणिक होना चाहिए, जिसके लिए शिक्षक का मार्गदर्शन और पूर्व योजना अनिवार्य है। हाशियाकरण पढ़ाते समय छात्रों में संवेदनशीलता विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका है आदिवासी समुदायों के संघर्ष और उनकी सफलताओं पर बनी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म दिखाना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2023 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का स्वरूप कैसा होना चाहिए? देखिए दोस्तों, ओपन एंडेड खुले अंत वाले होने चाहिए जो तर्क की मांग करें। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूगोल में वायु दाब पढ़ाते समय शिक्षक एक खाली बोतल को पिचका कर दिखाता है। यहाँ वह किस शिक्षण सिद्धांत का पालन कर रहा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन और प्रयोग विधि का पालन कर रहा है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान और भूगोल के भौतिक पहलुओं को प्रयोग से दिखाना सबसे प्रभावशाली होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इतिहास की कक्षा में स्रोत आधारित प्रश्न पूछने का क्या महत्व है? तो देखिए दोस्तों, यह छात्रों को साक्ष्यों की सत्यता की जांच करना सिखाता है। यह छात्रों को साक्ष्यों की सत्यता की जांच करना सिखाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विविधता के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक केवल महानगरों के उदाहरण देता है, यह क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा, यह शिक्षक का पूर्वाग्रह और ग्रामीण अनुभव की अनदेखी को दर्शाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विविधता में दोस्तों सभी क्षेत्रों का समावेश होना अनिवार्य है। ग्रामीण, जनजाति, शहरी सभी का समावेश होना अनिवार्य है। एनसीएफ एसई 2023 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का बोझ कम करने के लिए क्या सुझाव दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना और अनावश्यक विवरण हटाना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा दोस्तों बिना बोझ के का अर्थ है कि रटने वाली सामग्री कम हो और समझ बढ़ाने वाली सामग्री अधिक हो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान पढ़ाते समय मौलिक अधिकारों की तुलना मौलिक कर्तव्यों से करना किस कौशल को दर्शाता है? तो देखिए दोस्तों, यह विश्लेषणात्मक चिंतन को दर्शाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्लेषणात्मक चिंतन। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की एक आदर्श कक्षा में
शिक्षक हमेशा बोलता है, बच्चे चुपचाप नोट्स बनाते हैं, छात्र और शिक्षक के बीच निरंतर संवाद और तर्क वितर्क होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा छात्र और शिक्षक के बीच निरंतर संवाद और तर्क वितर्क होता है सामाजिक विज्ञान की एक आदर्श कक्षा में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संवाद और प्रश्न पूछना ही सक्रिय अधिगम की पहचान है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में विनय पिटक नामक ग्रंथ में किसका संकलन है? तो देखिए दोस्तों, बौद्ध संघ के भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने टोकन करेंसी चलाने का असफल प्रयोग किया था? सांकेतिक मुद्रा चलाने का असफल प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कायांतरित शैलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कायांतरित शैलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, आग्नेय और अवसादी शैलें अत्यधिक ताप और दबाव के कारण कायांतरित शैलों में बदल जाती हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आग्नेय और अवसादी शैलें अत्यधिक ताप और दबाव के कारण कायांतरित शैलों में बदल जाती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का फलोद्यान किस क्षेत्र को कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान किस क्षेत्र को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। यहाँ खट्टे फलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कथन कारण प्रश्न यहाँ पर है। कथन ए, सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, कारण भारी वस्त्र उन्हें धूल भरी आंधियों और गर्म हवाओं से बचाते हैं। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है? देखिए दोस्तों, सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल सही है। कारण है क्योंकि भारी वस्त्र उन्हें धूल भरी आंधियों और गर्म हवाओं से बचाते हैं। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, 18वीं सदी के मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बने हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा निजाम उल मुल्क आसफ जाह था। कौन था? निजाम उल मुल्क आसफ। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इसकी इकाई क्या है? तो याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इसकी इकाई रिक्टर स्केल है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल। तवा मत्स्य संघ का संघर्ष किस राज्य से संबंधित है और इसका कारण क्या था? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश विस्थापितों के मछली पकड़ने के अधिकार के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों ने तवा बांध पर अपने अधिकार के लिए यह लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। घास के मैदानों का कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान यहाँ पर सही है? तो देखिए दोस्तों, प्रेयरी दक्षिण अफ्रीका, ये गलत है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, यह आपका सही है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। प्रेयरी जो है दोस्तों, ये उत्तर अमेरिका से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। पंपास ऑस्ट्रेलिया गलत है। पंपास अर्जेंटीना से संबंधित है। डाउन्स अर्जेंटीना गलत है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। विज्ञापन के संदर्भ में ब्रांडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है उत्पाद को बाजार के अन्य उत्पादों से
अलग पहचान देना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक अदालत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, यह विवादों को आपसी समझौते और कम खर्चे में सुलझाने का मंच है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतों का सही क्रम बाहर से अंदर क्या है? आंतरिक भाग की परतों का सही क्रम यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परपटी, मिंटल, मिटल और कोर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से भारत के किस भाग में लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के किस भाग में लागू की गई थी मुख्य रूप से? तो देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम भारत, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इसे लागू किया था, जहां किसान रैयत सीधे सरकार को कर देते थे। नेक्स्ट है, पवनों के संदर्भ में लू किस प्रकार की पवन है? लू किस प्रकार की पवन है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अस्थानीय पवन। अस्थानीय पवन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लू उत्तर भारत के मैदानों में गर्मियों में चलने वाली गर्म और शुष्क अस्थानीय पवन है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मराठा प्रशासन के संदर्भ में चौथ क्या था? देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के बदले वसूला जाने वाला उनकी आय का 1/4 हिस्सा था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सी परत उत्तरदायी है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सी परत उत्तरदायी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी कोर। बाहरी कोर उत्तरदायी है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाहरी कोर में पिघले हुए लोहे और निकिल की गति के कारण डायनोमो प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अल्बेडो का भूगोल में क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है किसी सतह द्वारा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित सौर ऊर्जा का अनुपात। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद में विपक्षी दल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? संसद में विपक्षी दल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सत्ताधारी दल की नीतियों की कमियां उजागर करना और सरकार को जवाबदेह बनाना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने मुख्य रूप से किसका विरोध किया था? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने मुख्य रूप से किसका विरोध किया था? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा मूर्ति पूजा और सती प्रथा का विरोध किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रैयत और महालों के बीच मुख्य अंतर क्या था? देखिए दोस्तों, रैयत का अर्थ व्यक्तिगत किसान था, जबकि महाल का अर्थ पूरे गांव का राजस्व प्रबंधन था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस्कर्स और ड्रमलिन्स किस भू आकृतिक कारक द्वारा निर्मित होते हैं? देखिए दोस्तों, एस्कर्स और ड्रमलिन्स हिमनद के द्वारा निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर हिमनद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हिमनद के निक्षेपण से बनने वाली आकृतियां हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान में विशेष संरक्षण क्यों दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, उनकी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और धर्म को बहुसंख्यकों के सांस्कृतिक वर्चस्व से बचाने के लिए। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिरामिड के आकार की जनसंख्या संरचना वाले देश में क्या समस्या हो सकती है? पिरामिड के आकार की जनसंख्या संरचना वाले देश में क्या समस्या हो सकती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आश्रित बच्चों की विशाल संख्या और संसाधनों पर दबाव। आश्रित बच्चों की विशाल संख्या और संसाधनों पर दबाव। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वीं सदी के विद्रोहों के दौरान पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 18वीं सदी के विद्रोह के दौरान पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, करम शाह और टीपू मीर ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है NCF-SE 2023 के अनुसार पंचकोश में अन्नमय कोश को भूगोल की कक्षा में कैसे लागू किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, छात्रों को स्थानीय खाद्य फसलों और उनके पोषण के बारे में प्रयोग आधारित कार्य देकर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्नमय कोश शारीरिक स्वास्थ्य और भोजन से जुड़ा है, जो कृषि और भूगोल का हिस्सा है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो छात्रों को स्थानीय खाद्य फसलों और उनके पोषण के बारे में प्रयोग आधारित कार्य देकर राइट आंसर हो जाएगा। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक संसद पढ़ाते समय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का आकलन करना चाहता है, सबसे उपयुक्त तकनीक क्या होगी। देखिए दोस्तों, सबसे उपयुक्त तकनीक छात्रों द्वारा यूथ पार्लियामेंट में भागीदारी का अवलोकन हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, प्रदर्शन आधारित आकलन से वास्तविक समझ का पता चलता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर संवेदीकरण के लिए कक्षा में चर्चा शुरू करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जेंडर संवेदीकरण के लिए कक्षा में चर्चा शुरू करने का सबसे प्रभावी तरीका है। देखिए दोस्तों, सबसे प्रभावी तरीका है घरेलू कामों में श्रम के विभाजन के चित्रों का विश्लेषण करना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, घरेलू कामों में श्रम के विभाजन के चित्रों का विश्लेषण करना। नेक्स्ट है, इतिहास में स्रोतों के विश्लेषण के दौरान शिक्षक छात्रों को लेखक के दृष्टिकोण को पहचानने के लिए कहता है, यह कौशल क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, यह समालोचनात्मक साक्षरता कहलाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूगोल में स्थानीय समय की अवधारणा पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मूर्त अनुभव क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे उपयुक्त मूर्त अनुभव है मैदान में धूप और परछाई की लंबाई का समय के साथ अवलोकन करना। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में दोस्तों समय का अंदाजा परछाई से ही लगाया जाता था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मैदान में धूप और परछाई की लंबाई का समय के साथ अवलोकन करना। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टफोलियो मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों, यह छात्र के कार्यों का एक क्रमिक संग्रह है जो समय के साथ उसके विकास को दर्शाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। NCF-SE 2023 बहुभाषिकता को SST कक्षा में किस प्रकार उपयोग करने का सुझाव देता है। तो देखिए दोस्तों, विभिन्न भाषाओं के ऐतिहासिक या भौगोलिक शब्दों का उपयोग करके संवाद को समृद्ध बनाना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न भाषाओं के ऐतिहासिक या भौगोलिक शब्दों का उपयोग करके संवाद को समृद्ध बनाना। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाशियाकरण पढ़ाते समय यदि एक छात्र किसी समुदाय के प्रति नकारात्मक टिप्पणी करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, उस टिप्पणी को एक चर्चा के अवसर में बदलकर संवेदनशील तर्क प्रस्तुत करना चाहिए। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस टिप्पणी को एक चर्चा के अवसर में बदलकर संवेदनशील तर्क प्रस्तुत करना चाहिए। ग्लोब का उपयोग करके पृथ्वी के झुकाव और ऋतु परिवर्तन को समझाना किस शिक्षण आयाम को पुष्ट करता है। ग्लोब का उपयोग करके पृथ्वी के झुकाव और ऋतु परिवर्तन को समझाना किस शिक्षण आयाम को पुष्ट करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य स्थानिक अधिगम। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोब से छात्र अंतरिक्ष में पृथ्वी की स्थिति और कोण को देख और महसूस कर पाते हैं। तो यहाँ पर दृश्य स्थानिक अधिगम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों का नाम बदलकर सामाजिक और राजनीतिक जीवन क्यों किया गया। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पुराने नाम नागरिक शास्त्र में औपनिवेशिक निष्ठा का भाव था, जबकि नया नाम वास्तविकता और विश्लेषण पर आधारित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य के दौरान अधिसंज्ञान का अर्थ है। प्रोजेक्ट कार्य के दौरान अधिसंज्ञान का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, इसका अर्थ है अपनी ही सीखने की प्रक्रिया पर विचार करना।
यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपनी ही सीखने की प्रक्रिया पर विचार करना। जब बच्चा सोचता है कि मैंने यह कैसे सीखा और कहाँ गलती की, तो वह अधिसंज्ञान का उपयोग कर रहा होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विज्ञापन पढ़ाते समय छात्रों को अपना खुद का एक विज्ञापन बनाने के लिए कहना क्या विकसित करता है? देखिए दोस्तों, रचनात्मकता और मीडिया के प्रभाव की समझ को विकसित करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञापन बनाने से छात्र समझते हैं कि कैसे शब्द और चित्र लोगों की पसंद को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है NCFSE 2023 के अनुसार सत्यापन कौशल को इतिहास में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा एक ही घटना के विभिन्न स्रोतों की तुलना करके। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही घटना के विभिन्न स्रोतों की तुलना करके बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सतत मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सतत मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के दौरान ही अंतराल को पहचानना और समय पर सुधार करना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम के दौरान ही अंतराल को पहचानना और समय पर सुधार करना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह शिक्षक को तुरंत फीडबैक देता है कि शिक्षण विधि में कहाँ बदलाव की जरूरत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लोकतांत्रिक माहौल का अर्थ है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लोकतांत्रिक माहौल का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, इसका अर्थ है हर छात्र के विचार का सम्मान होना और बिना डरे प्रश्न पूछने की आजादी। हर छात्र के विचार का सम्मान होना और बिना डरे प्रश्न पूछने की आजादी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही एक जीवंत कक्षा की नींव है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर 100 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।